नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स के टॉपिक से रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। If a shareholder fails to pay calls on shares within a certain period, the board of directors, if authorized by AOA, can forfeit, that is, take away the ownership of a member. This is called as forfeiture of shares. अगर शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं किया विद इन द सर्टन पीरियड, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर एओए ने ऑथोराइज किया होगा तो वो उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं, मतलब उनकी ओनरशिप को वो कैंसिल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं उसी को हम फॉरफिट कर सकते हैं। बोर्ड कैन फॉरफिट शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो शेयर्स है वो फॉरफिट कर सकते हैं कंपनी के इंटरेस्ट में। उनको नोटिस देना पड़ता है 14 डेज का कि पेमेंट करो, नहीं तो हम आपके शेयर्स को फॉरफिट कर देंगे। कंपनी कैन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे वो कंपनी री इशू कर सकती है दूसरे इन्वेस्टर्स को। इफेक्ट्स ऑफ फॉरफिचर, अभी हम देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए तो। Cessation of membership. On forfeiture, a member ceases to be a member of a company and loses all the membership rights. आपको पता है अभी कि forfeit किए शेयर्स मतलब उनके हमने ओनरशिप को कैंसिल किया था, तो उनके जो मेंबरशिप राइट्स है वो भी सब वो कैंसिल होंगे। सेकेंड, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर. A member is liable for unpaid calls even after forfeiture of shares. The liability ceases only when the company reissues the forfeited shares. मेंबर अनपेड कॉल्स के लिए लायबल होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद भी। मेंबर की लायबिलिटी उस शेयर्स पे तभी खत्म होगी जब कंपनी उसको री इशू करेगी। नेक्स्ट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. इफ अ कंपनी गोज इन फॉर लिक्विडेशन विद इन 1 year ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, द मेंबर हुज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड इज लायबल टू पे द कॉल्स एज पास्ट मेंबर. अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है 1 साल के अंदर, जब कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए थे, तो उस केस में जिस मेंबर के शेयर्स हमने फॉरफिट किए वो लायबल होगा कॉल मनी पे करने के लिए एज अ पास्ट मेंबर। सरेंडर ऑफ शेयर्स. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है सरेंडर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, जेठालाल जो कि एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर था, उसने वॉलेंटरीली कंपनी के शेयर्स को सरेंडर कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। This means voluntary return of shares by the member to the company for cancellation. Voluntary shares को रिटर्न किया कंपनी के मेंबर ने कैंसिलेशन के लिए। ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर्ड. जो कि पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं उसको ही मेंबर सरेंडर कर सकता है। ये देखो, मैंने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एक आपको बढ़िया एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स जिसके पास एबीसी लिमिटेड के 10 शेयर्स है, एबीसी लिमिटेड ने उसको 10 शेयर्स इशू किए थे एंड कॉल मनी डिमांड किया था 2 रुपीज। मिस्टर एक्स ने वो कॉल मनी पे नहीं किया, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड मिस्टर एक्स के 10 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर सकती है। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब एक शेयर होल्डर वॉलेंटरी उसके शेयर्स ट्रांसफर करता है कोई दूसरे पर्सन को. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ एओए. Whereas in case of private company, there are restrictions on free transfer of shares. प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ कुछ restrictions होते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए. A member has to apply to the company for transfer of shares. मेंबर को कंपनी को अप्लाई करना होता है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए. बाय फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उसके लिए उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को फाइल करना होता है एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट. उसके साथ उस शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट भी कंपनी को सबमिट करना होता है. अ मेंबर कैन सेल आइदर अ पार्ट और एंटायर शेयर्स हेल्ड बाय देम. Refusal to transfer shares. Board of directors have the authority to refuse registration of transfer of shares. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के पास अथॉरिटी होती कि वो ट्रांसफर को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं. द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. ऐसे कौन से कंडीशंस है कि जिस कंडीशंस के
अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफर को रजिस्टर करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं। तो व्हेन द प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज गिवन इन एओए इज नॉट फुलफिल्ड, एओए की जो प्रोविजंस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिलेटेड वो मेंबर ने फुलफिल नहीं किए। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है वो एज पर द रूल्स नहीं है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अकम्पनीड बाय शेयर सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट तो कंपनी को फाइल किया है आपने बट उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड, कंपनी का एक लीन है जो कि शेयर्स शेयर होल्डर ट्रांसफर करना चाहता है। लीन का मतलब होता है कि कंपनी उस शेयर्स को रिटेन कर सकती है जब तक कंपनी का डेट जो उस शेयर होल्डर्स को पे करना बाकी है तब तक। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है जो कि कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको 10,000 रुपीज की जरूरत थी, तो उसने वो जो 10,000 उसने कंपनी के जो शेयर्स थे वो कंपनी के शेयर्स को कंपनी के पास प्लेज करके रखा और उसके बदले उसने 10,000 रुपीज कंपनी के यूज करने के लिए ले लिए, तो उसको बोलते हैं हम लीन ऑन शेयर्स। जब तक वो शेयर होल्डर कंपनी को 10,000 रुपए उसके वापस नहीं देता तब तक कंपनी के पास राइट है कि वो उसके शेयर्स को अपने पास रख सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का रिवीजन का, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, मेंबर के जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड होते हैं दूसरे पर्सन के पास। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? डेथ हो गई अगर मेंबर की, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया या इनसेन हो गया। द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, मतलब ये एक्शन हम हमारे मर्जी से नहीं करते, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। यस, सो फाइनली हमारा चैप्टर 3 का भी रिवीजन कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। एसपी का मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इन तीनों चैप्टर का पूरा डिटेल रिवीजन यूट्यूब पे अपलोड किया है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, आपको रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।